बांधा बेटा तुम? चाचा आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं और वेस्ट कोट पहने बगैर? तो बेटा मैं सारी रात सो नहीं पाया, मुस्कान की वजह से बहुत परेशान। तो आप अभी हवेली जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं हवेली जा रहा हूँ, दुआ करो कि मुस्कान खैरियत से। चाचा मेरी दुआएं हमेशा मुस्कान के साथ हैं, और आप देखिएगा आज आपको मुस्कान जरूर मिलेगी। ऐसा ही होना चाहिए बेटा, वरना मेरा दिल फट जाएगा बेटा। ओ, जाओ तुम मेरा वेस्ट कोट ले आओ वापस। जी मैं लाती हूँ। आया, ये लोग तो मुझे काफी अमीर लगते हैं। सही कह रहे हो जग्गू, मैंने भी आज तक इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर नहीं देखा। कौन है आप लोग? जी मेरा नाम माया है और ये जग्गू है। हमें आरफा आंटी यहाँ लेके आई है। आरफा आंटी? क्यों? जी वो जंगल में असल में डाकुओं ने उनको लूट लिया था, और मैंने और जग्गू ने मिलके अशफाक अंकल और आरफा आंटी की मदद की और उन्हें उन डाकुओं से छुड़ाया। अच्छा, तो तभी अम्मी जान आपको यहां पर ले आई है। अरे अम्मी जान का भी कोई हल नहीं, हर रात चलते को उठा के घर पे ले आती। खैर अब दोनों बैठिए। माया काफी अजीब आदमी है। सिर्फ अजीब नहीं है, ये गलीज भी है। अम्मी जान, डैड, अरे थैंक गॉड डैड आप लोग वापस आ गए, मैं तो परेशान हो गया था। बस यार वो जंगल का रास्ता बड़ा खतरनाक और पेचीदा किस्म का था, इसलिए देर हो गई। चलिए खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग सही सलामत वापस तो आ गए। खैर मुझे आप लोगों को दो बातें बतानी है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर पहले सुनाओ। अच्छी खबर यह है अम्मी जान कि कल रहमत आया था। वो मनहूस क्यों आया था? वो ये बताने आया था कि परसों रयान उसके घर गया था। रयान? जी डैड, ये तो खुशी की बात है ना कि रयान बिल्कुल सही सलामत है और इसी शहर में मौजूद है। शुक्र है मेरे मालिक का, मेरा बेटा ठीक ठाक है। इशफाक, मन्नत की देगी आज ही पकवाएं आप। हाँ वो भी कर लेते हैं, लेकिन पहले बुरी खबर तो सुन लें। हाँ बोलो, क्या बुरी खबर है? बुरी खबर यह है कि रयान रहमत के पास मुस्कान को तलाश करते हुए गया था। मतलब ये डैड कि रयान ने रहमत को बता दिया है कि मुस्कान गायब है। और ये भी पूछा है कि कहीं मुस्कान उसके घर रहने तो नहीं गई। इसका मतलब है कि रयान को मुस्कान की नागिन वाली हकीकत और मरने की खबर नहीं है, वरना वो यूं रहमत के घर नहीं जाता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, हमारा बेटा हमारे साथ ही आंख मचोली क्यों खेल रहा है? वो रहमत की तरफ जा सकता था तो हवेली भी तो आ सकता था। वैसे
मुस्कान हवेली में नहीं है, ये किसने बताया उसे? बड़ी अजीब सी बात है जो अकल पर पूरा नहीं उतरती। मैं तो बहुत सख्त परेशान हो गया हूं। परेशानी की बात तो आपने अभी सुनी नहीं है डैड। अभी और भी कुछ बाकी है क्या? जी अम्मी जान, जब आप लोग महक की तलाश में हवेली से बाहर थे तो पीछे से रहमत आया था। उसने मुझसे बार बार मुस्कान के बारे में पूछा, लेकिन मैं चुप रहा। मेरी खामोशी पर वो तिलमिला गया और जाने से पहले वार्न करके गया है कि अगर हमने मुस्कान का पता उसे ना बताया तो वो पुलिस में जाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। मुस्कान को तो हमने मार दिया इशफाक। अम्मी जान, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि हम रहमत को कैसे यकीन दिलाएंगे कि मुस्कान इंसान नहीं है कि इच्छाधारी नागिन है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उसको वो वीडियो दिखा दूं जो मैंने मुस्कान को मारने के बाद बनाई थी, लेकिन आप लोग हवेली में मौजूद नहीं थे तो मैंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा किया सलमान, वरना रहमत उस वीडियो को थोड़ी मानता और ऐसे ही एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाना था। हमें साफ साफ रहमत को बता देना चाहिए कि उसकी बेटी एक नागिन थी, इसलिए हमने उसे मार दिया है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो आरफा? आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में कौन ये इच्छादारी पे यकीन रखता है? और फिर रहमत जिसने उस लड़की को पाला पोसा बड़ा किया, वो कैसे यकीन करेगा कि वो उसकी बेटी नागिन है? आरफा बीबी, रहमत साहब हैं। देखो तुम जाओ और उसे कहो हम अभी आते हैं। जी। देखिए अम्मी जान, हमें फिलहाल कोई बहाना करके रहमत को भेज देना चाहिए। हमें रहमत से मिलना ही नहीं चाहिए। नदीम को कहो कि कोई बहाना बना के उसे हवेली से बाहर निकाले। नहीं आरफा, रहमत को कोई मुनासिब जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस स्टेशन भी जा सकता है और ऐसे ही कत्ल का मुद्दा भी निकल सकता है। You're right, Dad। और अम्मी जान, आप इन मीडिया वालों को भी जानती हैं, खामखा बात का बतंगड़ बनाएंगे ये लोग। आज जो बात इस चार दीवारी में कैद है वो शहर शहर गांव गांव फैल जाएगी। अरे बदनाम हो जाएंगे हम और हमारी ये हवेली। इसलिए आप मेरे साथ बाहर चलिए, रहमत को कोई सच्चा झूठा बहाना करके फिलहाल चलता करते हैं। चलिए आइए ना। रहमत, आओ बैठो। मैं यहां बैठने नहीं आया। सीधे सीधे और साफ साफ बताओ, मेरी बेटी मुस्कान कहाँ है? रहमत, हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी मुस्कान कहाँ है। एक दिन जब हम सुबह उठे तो मुस्कान अपने कमरे में नहीं थी। अगर ये बात सच्ची है तो पहले क्यों नहीं आप लोगों ने बताया? कहां छुपा के रखा है उसे? वो इसलिए रहमत चाचा कि हमें लगा मुस्कान चली गई है, वापस आ जाएगी। हम उसे तलाश कर रहे थे, हमें क्या पता था कि बार बार उसको ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगी। वो गई नहीं, उसे आरफा बीबी ने कहीं गायब किया है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने रहमत? हाँ, इस हवेली में वाहिद तुम ही उसकी दुश्मन थी। जालिमों, बेदर्दो, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है? देखो रहमत, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। कहीं तुमने मेरी बच्ची को कत्ल तो नहीं कर दिया? क्या कह रहे हो तुम? मुझे पूरा शक है कि तुम लोगों ने मुस्कान को मारकर कहीं फेंक दिया। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम्हें कातिल लगते हैं हम? लगते हैं? तुम हो कातिल और मैं इन कत्लों का चश्मदीद गवाह हूं। अब देखना मैं थाने कचहरी में तुम लोगों को कैसे घसीटता हूं, फिर तुम फर बोलोगे। हाँ। रहमत आज अरे सुनो रहमत, घर की बात घर में ही रहने दो, बाहर क्यों लेके जा रहे हो? क्या करे इशफाक, हमारी तो बहुत बदनामी होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी जान। हम सब लोग तो एक बंद गली में आके खड़े हो गए। कुछ सोचो सलमान, हमने मारा है लेकिन एक इंसान को नहीं, एक नागिन को। सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए अम्मी जान, कुछ करता हूं।
खुशबू आ रही है। लगता है वो हवेली वापस आ गई है। ये मेरा बेटा रेहान है, जिसे ढूंढने के लिए हम जंगल गए थे। आंटी माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी है। आंटी मेरी दुआ है कि ये आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया जग्गू, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। डॉक्टर दिलबर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ये जग्गू और माया हैं। माया अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या? नाम बहुत अच्छा है माया का, बहुत खास लगता है। इनके काम भी बहुत यूनिक हैं। अच्छा आरफा जी, आपकी मुलाकात हुई कैदो खोजी से? हाँ, कैदो खोजी से मुलाकात हुई है और उसने यकीन दिलाया है कि वो बहुत जल्द पता लगाएगा कि महक कहाँ है। रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? मुश्किलें तो बहुत सारी आई, लेकिन इन दोनों की वजह से सारी मुश्किलें हल हो गई। आंटी हमें भी तो बताएं, ये कौन है? ये डॉक्टर दिलबर हैं। इन्हें हमने दादी के इलाज के लिए रखा है। दादी कौन है? दादी मेरे ससुर हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। नीम से माया, मीम से मुस्कान, दाल से दगाबाज और दाल से दिलबर। तुर्की व तुर्की जवाब अच्छा लगा और तुम्हें जिंदा देखकर और भी अच्छा लगा। अगर ये राज जान ही गए तो बेहतर है कि इसे अपने दिल में ही रखो। दिल में तो सिर्फ तुम और किसी चीज की जगह ही नहीं। घटिया तरीन लगते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं। नवाजिश, शुक्रिया। वैसे तुम्हें जिंदा देखकर मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। माया है मेरा नाम
और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हकीकत किसी को नहीं बताओगे। और अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारी हकीकत खोल दूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हवेली में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कौन हो। मेरी मानो तो तुम रायान को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। खबरदार, खबरदार जो आइंदा मुझे छूने की भी कोशिश की। मैं सिर्फ रायान की हूं। तुम ये इंसानों की तरह सोचना बंद कर दो। तुम एक नागिन हो, नागिनों की तरह सोचो। तुम्हारी इसी सोच ने तो तुम्हें पाबंद कर रखा है, और उसके लिए पाबंद कर रखा है जो ना जाने तुम्हें छोड़कर कहां चला गया है। अगर उसको तुम्हारी परवाह होती तो वो यूं तुम्हें ठुकरा कर ना जाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझसे बड़े हो सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, वरना क्या? क्या? वरना क्या? तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जी आंटी। चलो। मुझे लगता है कि पाशी कोई अमल कर रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मुस्कान के मरने के बाद भी दिलबर मेरा नहीं हो सका। दिलबर के दिल में जगह बनाने के लिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। रहमत चाचा, आपको हवेली वालों की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो इस काबिल नहीं है। बेटा वो इस काबिल तो नहीं है, लेकिन चाचा आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। धमकी तो पुलिस की ही देकर आया, लेकिन वापसी पर इसलिए घर चला आया कि रायान भी तो हवेली में नहीं है। शायद अशफाक और आरफा ठीक कह रहे हो। चाचा जैसे आप बता रहे हैं कि रायान भी घर पे नहीं है, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। आपको पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए। हाँ, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। वो फिरोज है, उसको जरा बुला दो, जरा हौसला रहेगा। चाचा फिरोज तो कल शाम से शहर गया है नौकरी की तलाश में। बता रहा था 2 दिन लगेंगे। अच्छा चलो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। लगता है हवेली वालों को इज्जत की जुबान रास नहीं है। वो अंदर से मेरी बिस्कुट तो ले आओ बेटा। जी मैं लाती हूँ।
मैं आ गया हूं पाशी। आंखें खोलो। तुम्हें देखने की ताक कहां से लाऊंगी? ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं। रुको। देखो मेरी तरफ दिलबर। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मेरे पास वक्त नहीं। मुझे क्यों बुलाया? दिलबर, तुम्हारे इंतजार में तो सदियां गुजार दी मैंने, और तुम जाने की बातें करते हो। यूं दिल लगी की बातें मुझसे मत करो पाशी। दिलबर, मुझसे शादी कर लो ना। ऐसा मुमकिन नहीं। तुम भूल रहे हो शायद दिलबर कि तुम एक इच्छाधारी हो और मैं सपेरन हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल बना सकती हूँ। बल्कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। मोहब्बत के दावेदार कातिल नहीं होते। दिलबर, बरसों तुम्हारा इंतजार किया है मैंने। तुम मेरे दिल में हो, मेरी रग रग में हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मेरा एक मकसद है और मैं उस मकसद को पूरा किए बगैर इधर उधर का कुछ सोच भी नहीं सकता। जानती हूं मैं तुम्हारा क्या मकसद है। इतना कच्चा नहीं हूं कि तुम मुझसे मेरा मकसद उगलवा लो। मैं जानती हूं कि तुम एक लड़की के साथ शादी करके बच्चा पैदा करना चाहते हो, जो नहायत ताकतवर होगा और इस दुनिया में शैतानियत फैला देगा। तुम्हें किसने बताया? मोहब्बत करने वालों को अपने दिलबर की हर बात का पता होता है। वाह, तुमने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन मैं वो बच्चा तुमसे हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए एक बाकरा लड़की की जरूरत है। मुस्कान भी बाकरा नहीं। मुस्कान एक नागिन है और नागिन का मेल जब तक किसी नाग से नहीं हो जाता वो बाकरा ही रहती है।
इस हिसाब से मुस्कान भाग रहा है। उस बच्चे की मां बनने के लिए क्या नागिन होना शर्त है? नहीं नहीं, कोई इंसान भी इस खुलिये में पूरा उतर सकता है, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने पहले शादी ना की हो और तुम तलाक याफ्ता हो। मेरी मोहब्बत का क्या होगा दिल पर? मेरा मकसद अजीम है। मैं अपने किए हुए पुराने वादे पूरे नहीं कर सकता। दिलबर, मेरे दिल की प्यासी धरती कब से मोहब्बत के सावन का इंतजार कर रही है। तुम जाने की बातें मत करो। कुछ सावन प्यासे रहे, इसी में ही बेहतरी है। तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी मोहब्बत को ठुकराया। मैं कभी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।